अबला जीवन हाय, तेरी भी यही कहानी। आंचल में दूध, आंखों में पानी। दोस्तों, यह है आज की कहानी। शीर्षक है स्त्रियां और एपिसोड नंबर 1641। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई चमानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज के विशेष एपिसोड में हम स्त्रियों के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। स्त्रियां, अक्सर देखा गया है कि स्त्रियां बाथरूम में जाकर कपड़े भिगोती हैं, बच्चों और पति की शर्ट की कॉलर घिसती हैं, बाथरूम का फर्श धोती हैं ताकि चिकना ना रहे, फिर बाल्टी और मग भी मांजती हैं, तब जाकर वो स्नान करती हैं। और तुम कहते हो कि स्त्रियां नहाने में कितनी देर लगा देती हैं। स्त्रियां किचन में जाकर सब्जियों को साफ करती हैं, तो कभी मसाले निकालती हैं, बार बार अपने हाथों को धोती हैं, आटा मलती हैं, बर्तनों की कपड़ों से पोंछती हैं, दही जमाती हैं और फिर उसमें से घी बनाती हैं। और तुम कहते हो खाना बनने में कितनी देर लगेगी। स्त्रियां बाजार जाती हैं, एक एक सामान को देखती हैं, अच्छी सब्जियों फलों को छांटती हैं, पैसे बचाने के चक्कर में पैदल चल देती हैं, भीड़ में अच्छी और सस्ती दुकान को तलाशती हैं। और तुम कहते हो कि इतनी देर से क्या ले रही थी। स्त्रियां बच्चों और पति के जाने के बाद चादर की सलवटें सुधारती हैं, सोफे के कुशन को ठीक करती हैं, सब्जियां फ्रिज में रखती हैं, कपड़े प्रेस करती हैं, राशन जमाती हैं, पौधों में पानी डालती हैं, कमरे साफ करती हैं, बर्तन सामान जमाती है। और तुम कहते हो कि दिन भर घर में क्या कर रही थी। स्त्रियां कहीं जाने के लिए तैयार होते समय कपड़ों को उठाकर लाती हैं, दूध खाना फ्रिज में रखती हैं, बच्चों को हिदायतें देती हैं, नल को चेक करती हैं, दरवाजे लगाती हैं, गीजर और एसी ऑफ करती हैं, खुद को खूबसूरत बनाती है ताकि तुमको अच्छा लगे और समाज में तुम्हारा रुतबा बढ़े। और तुम कहते हो कि कितनी देर में तैयार होती हो। स्त्रियां बच्चों की पढ़ाई डिस्कस करती हैं, खाना पूछती हैं, घर का हिसाब बताती, रिश्ते नातों का हालचाल बताती, फीस बिल याद दिलाती। और तुम कहते हो कि कितना बोलती है। स्त्रियां दिन भर काम करके थोड़ा दर्द तुमसे बांट लेती है, मायके की कभी याद आने पर दुखी होती है, बच्चों के नंबर कम आने पर परेशान होती है, थोड़ा आंसू अपने आप आ जाते हैं। मायके में ससुराल की इज्जत, ससुराल में मायके की बात को रखने के लिए कुछ बातें बनाती है। और तुम कहते हो कि स्त्रियां कितनी नाटकबाज होती हैं, पर स्त्रियां फिर भी तुमसे ही सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। स्त्रियां एक बेटी ने पापा से आंगन में खड़े एक पेड़ को बाहर लगाने को पूछा, तो पापा ने कहा, नहीं बिटिया, ये 4 साल पुराना है, यहां से बाहर ले जाने पर ये मर जाएगा, नई जगह नया वातावरण ये झेल नहीं पाएगा। तब बिटिया ने कहा, पापा एक पेड़ और आपके आंगन में खड़ा है जो 26-27 साल पुराना है, उसे कैसे दूसरे लोगों और दूसरे वातावरण में लगाने की सोच रहे हैं, वो नहीं मरेगा क्या। तब पापा ने बिटिया से कहा, ये शक्ति पूरी कायनात में भगवान ने बस स्त्री जाति को ही दी है कि वो अपनी जड़ें छोड़कर दूसरे आंगन में बस जाती है।
और सबकी सेवा करती है, और फिर भी तुम कहते हो स्त्रियां ऐसी होती हैं, उन्हें तमीज नहीं होती, उनकी अकल घुटने में होती है, आधी आधी। दोस्तों, आज का ये कथन सभी स्त्रियों को समर्पित है। नमन है उन सभी को जो अपना पूरा समय परिवार के लिए लगा देती है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कभी भी खुशी प्रदान नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी स्त्रियां होंगी और आप उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो आपको सम्मान अवश्य मिलेगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।